सम्राट कैबिनेट की बैठक में 13 बड़े फैसले। बैंकॉक की उड़ान से इथेनॉल की पावर प्लांट तक सरकार ने 13 एजेंडों पर लगाई मुहर। बिहार के लोगों को मिला सीएम सम्राट का बड़ा तोहफा। बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 13 बड़े एजेंडाओं पर मोहर लगी है। कैबिनेट ने गया से बैंकॉक के लिए इंडिगो की सीधी फ्लाइट को मंजूरी दी, जिससे बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं नालंदा में 88 करोड़ रुपए की लागत से पार बाइल्ड राइस प्लांट और कैमूर में इथेनॉल प्लांट लगाने की भी स्वीकृति मिली। सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नया आईजी बॉर्डर पद सृजित किया गया। इसके अलावा अरवल, औरंगाबाद और सहरसा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दे दी गई है। बताते चले, बिहार की सम्राट कैबिनेट की हुई महत्वपूर्ण बैठक में 13 अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में औद्योगिक निवेश, हवाई संपर्क, सीमा सुरक्षा और खेल अवसंरचना से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर प्रमुख सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने की दिशा में अहम फैसला लिया है। दरअसल कैबिनेट ने बिहार के गया से बैंकॉक के लिए सीधी इंडिगो एयरलाइंस के चयन को मंजूरी दे दी। यानी अब बिहार से बैंकॉक के लिए इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट उड़ेगी। इस परियोजना के लिए 10 करोड़ 40 लाख रुपए की प्रशासनिक और व्यय की स्वीकृति दी गई है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी। कैबिनेट ने मेसर्स पटेल वेयर हाउसिंग प्रो लिमिटेड, अरावन बेन, नालंदा को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत 960 MTPD क्षमता की पार बाइल्ड राइस उत्पादन इकाई लगाने की भी स्वीकृति दे दी। इस प्रोजेक्ट में 88 करोड़ 18 लाख रुपए का निजी निवेश होगा। सरकार का दावा है कि इस इकाई के शुरू होने से राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और करीब 185 कुशल एवं अकुशल लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। कैबिनेट ने मेसर्स ESE एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, कुदरा, कैमूर में ग्रेन बेस्ड 60 के LPD एथेनॉल प्लांट और 2 मेगावाट को जनरेशन पावर प्लांट की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। भारत नेपाल समेत अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने विशेष शाखा के तहत पुलिस महानिरीक्षक बॉर्डर IG का नया पद सृजित करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने खेल अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अरवल, औरंगाबाद और सहरसा में आउटडोर स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए भूमि स्थानांतरण की स्वीकृति दे दी। बिहार कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मोहर। नालंदा में 88 करोड़ का राइस प्लांट मंजूर, कैमूर में इथेनॉल और पावर प्लांट को हरी झंडी, गया से बैंकॉक के लिए इंडिगो की उड़ान को मंजूरी, सीमा सुरक्षा के लिए नया IG बॉर्डर पद सृजित, अरवल, औरंगाबाद, सहरसा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे। औद्योगिक परियोजनाओं से 278 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।